रुचिका कोडेकर म्हारे छारा नगरा की भांतु समाजा की एक ऐसी छोरी थी जिन्हें नाटका को अपने जीवन का आधार बनाया और उसके लिए उन अहमदाबाद के गुजरात कॉलेज के ड्रामा डिग्री हासिल करी। रुचिका उर्फ बम्पिया का जन्म 15/12/1990 में हुआ। जन्मते के साथ ही उसकी पहली किलकारियां उसके माँ बापा को एक स्याही मुस्कान दी। हिंदुस्तान जो छोरे के जन्मा लिए जग जग्गा किया बाधा रखवाता, डोरे डंके करवाता, धूणे धाणे दिखवाता, उसी हिंदुस्तान के एक खूणे गुजरात के अहमदाबाद के छारा नगरा के 40 मकाना राकेश कोडेकर और कुंता कोडेकर के घराम रुचिकान पापा पगली करी। मेरे घर आई हो, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में इत्र की महकास, होंठ जैसे के भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे के दहके अनार, मेरे घर आई। जब शिक्षा संस्कारा का समय हुआ थी, उसके माँ बापा दौर हाई फाई स्कूल में भणावने के पैसे कड़ती। अहमदाबाद की बुनियाद निशाल आदर्श निशाली के नाम से मशहूर थी। उस निशाले में रुचिकान क ख घ सीख्या और बोही क ख घ धीरे धीरे सारे गामा पा बनता गया। यानी क रुचिका की रुचि कला के तरफ बढ़ने लगी गई। रुचिका अपने माता पिता को अपना भगवान मानती थी। रुचिका जब 10 वर्षा की हुई, उन्हें रंगमंच करना शुरू करे और वो रंगमंच थिया नुक्कड़ नाटक, दक्षिण बजरंगे का बुधन थिएटर। अब रुचिका के जीवना के 2 भाग पड़ी गए थे, एक नाटक और दूसरे माँ बाप। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। रुचिका एक छोरी थी और उसको छोरिये के अधिकारा खातिर लड़ने की घनी उमंग थी। एक मादा दूसरे मादा को घना कुछ कहना चाहती थी। उनको गुड़ा के मसाले और भटिया के सेका दूर ले जाना चाहती थी, जिसके लिए उन्हें घने अध्ययन करे। उन महाश्वेता देवी, महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, सावित्रीबाई इन सब की आखिया चौपड़िया वांची गेरिया। पण कुदरतान एक नाटक बम्पिया के साथी भी खेला, जिस नाटका के उसको ना डायलॉग खबर थी ना किरदार। वो कुदरता की एक चोट थी। बचपन आज रुचिका एक अंदरूनी बीमारियां पिड़ाई रही थी। उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो रही थी। दवा क्या गोलियां वधतिया जाई रहा था। अब माँ बापा पर एक पहाड़ टूटे पड़े। यो पहाड़ द्रोणागिरी पर्वत कड़ थिया, जड़ जड़ी बूटियां उगतिया हो। यो दुखा का पहाड़ थिया। इस दुखा भी उसको नाटका ने मदद करी। अपने संगी साथी के साथी वो हमेशा इधर रोती थी। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लाल पीली काली हरी नारंगी
जितने शायद दुनिया में रंग ह कलर ह बे आखे कलरा क्या गोलियां रुचिका पीती रही। अन एक समय के बाद तो उन गोलियों की कड़वाहट भी उसको महसूस नहीं होती थी। विचारो, हम 3 गोलियां खाने के बाद भी ऊपर थोड़ी मोरस खाते हैं, पण यो विरंगना जीवन भर गोलियां हंसता हंसता पीती रही। कई बार तो इसको देखने के बाद आंसू कड़ रुकी सीखते थे। पण रुचिका का एक ज मंत्र थी, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा के बादल छट जाएगा मित्रा के दुख से झुकना ना मित्रा के एक पल रुकना ना मित्रा। ओए जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा के बादल कट जाएगा मित्रा। रुचिका जब कॉलेज आके ड्रामा डिग्रिया में भणी रही थी तब परिवार घूमने जा रहा थी अने रुचिका का नाटका का शो थिया। जी जब रुचिका से पूछा कि तो नाटक छोड़ अने चाल मारे साथी, धर्म संकटा के घड़ियाम रुचिकान पिकनिक पर जाना मौकूफ राख्या अने शो मस्ट गो ऑन को सार्थक कर्या। जब रुचिका मंचा पर रहती थी, कोई और बनी जाती थी, तब वो आखा भूली जाती थी कि भाई यो बीमार है। उसको खाली अपना पात्र याद रहता थी। पर एक बार उसको पात्र भी जब बीमारियां का मिल्या, रुचिका जिस चीजा दौड़ती थी वो ही चीज इसका रंगमंचा पर करना पड़ी। अन स्टेजा पर जब रुचिकान मरण का अभिनय करया तब दर्शक भी सिसकिया लाने लगी गए। अन उन सिसकी अमाई 4 आंखी उसके माँ बापा क्या भी थिया। माँ बापा को खबर थी कि उनकी छोरिया की आयु कम है, पण वो ही छोरी स्टेजा पर मरी रही थी। माँ बापा का कालजा फाटीगा। बे मन ही मन भगवाना को दुआ करी रही थी कि जिदायो नाटक हुई इदाई रुचिका की बीमारी भी एक नाटक होई। रुचिका की मरण की एक्टिंग पर दिन देवते भी आंसू बहाई रहे। सच कितने बदसूरत होते हैं, सपने खूबसूरत होते हैं। सच कितने बदसूरत होते हैं, सपने खूबसूरत होते हैं। तू हर सच को भूल के इन सुंदर सपनों में खो जा। सो जा सो जा सो जा सो जा। रुचिका क्या गोलियां वधी रही थी, जी साथी साथी उसका आत्मबल भी वधी रहा थी। अन रुचिकान अपने अभिनय के बल्ला पर दिल्ली क्राइम सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर एक रोल भी करया। अन अपने संगी साथियों को यो संदेशा दिया कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू मुशाए। 32 वर्षा की आयु के कगारा पर रुचिका उभी थी। जी एक दिन ऐसा आया जो दुर्भाग्यपूर्ण से भी दुर्भाग्य थिया। अन डॉक्टर बस इस मशीना उस मशीना पे एक नन्ही सी जाना को गेरी रहती है। विज्ञान, श्रद्धा, आशीष, शुभ कोमल सब रुचिका को बचाने के प्रयत्न करी रही थी। बाप, मम्मा, काके, काकिया, भावजा, भाई आखे बस एक धार उसको ताकी रही थी। कई रुचिका आज हॉस्पिटल घर आवती कि किसी दूसरे लोग काम चली जाऊंगी। बाप डॉक्टर आके पावम पड़ेगा, पण भगवाना को दया ना ही आई तो ना ही आई। क्रिसमस आके राती 11 बजे उस छोरिया ने एक गहरी सांस ली, जिसमें उसकी माँ आंचल फैलावती दिखी। अन वो हम सबको छोड़ी कर दूसरे दुनिया में चली गई। जब सब हॉस्पिटल उसके पार्थिव शरीरा को घर लाई रही थी,
तब रुचिका के नाकास खून निकली रहा था। काश वो खून नाटकानिया नकली होता, पण रुचिका का जीवन नाटक थिया अन मृत्यु एक सच्चाई। खेलते खेलते एक तितली न जाने कहाँ खो गई, एक नन्ही किरण क्यों अंधेरे में यूं सो गई। सबकी आँखों में फरियाद है, सबके दिल में तेरी याद है। तू नहीं है तेरी प्रीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही